इतिहास में हुए भांति भांति के रत्न और आभूषण चोर। लूवर की चोरी ने दिलाई पश्चिम द्वारा चुराई गई पूर्वी कलाकृतियों की याद। लेखक अंजन रॉय। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संग्रहालयों में से एक पेरिस स्थित लूवर चोरों के एक संगठित गिरोह द्वारा लूट लिया गया है, जो 19वीं सदी के फ्रांस के अमूल्य मुकुट रत्न लेकर भाग निकले। चोरी हुई वस्तुएं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आभूषणों की सूची में शामिल होंगी, जिनकी कीमत न केवल लाखों में है, बल्कि नवीनतम अनुमान लगभग 10.2 करोड़ डॉलर है। लेकिन ये अपूरणीय ऐतिहासिक कृतियां होंगी। ये आभूषण 19वीं सदी में फ्रांसीसी राजघरानों द्वारा पहने जाते थे, जब फ्रांसीसी अभिजात वर्ग और कुलीन वर्ग अपने वैभव और शक्ति के शिखर पर थे। हीरे और पन्ने जड़े यूरोप के प्रमुख आभूषण निर्माताओं की जटिल कारीगरी के साथ ये अपने समय की सुंदरता और वर्तमान समय में एक आश्चर्य थे। अब एक काल्पनिक प्रश्न पर विचार करें। यदि कुछ धनी भारतीय, और अब ऐसे बहुत से लोग हैं, चोरों से ये आभूषण खरीदने की पेशकश करते हैं, बशर्ते कि ये 0.01% भी क्षतिग्रस्त न हो, तो क्या यह एक आपराधिक कृत्य होगा? धनी भारतीय इन्हें खरीदकर किसी भारतीय संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए दान करने के बारे में भी सोच सकते हैं। क्या इसमें कोई बुराई है? क्या इन भारतीयों पर कानून तोड़ने का मुकदमा चलाया जाना चाहिए? उदाहरणों के आधार पर, और ये सामान्य कानून में एक वैध कारण है, कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने सदियों से भारत से अनगिनत कलाकृतियां और खजाने चुराए हैं। इसी तरह फ्रांसीसियों ने भी अपने कई उपनिवेशों को लूटा है। जर्मनों के पास तुर्की से अतुलनीय रूप से मूल्यवान कलाकृतियां हैं। फिर अमेरिकियों के पास भी उनके धनी लोगों द्वारा खरीदी गई और अब विश्व प्रसिद्ध संग्रहालयों को दान की गई ढेर सारी कलाकृतियां हैं। क्या अब इन संग्रहालयों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए? यहाँ तक कि एक जीवित इंसान, एक अश्वेत व्यक्ति का भी अपहरण कर लिया गया और उसे पश्चिम के एक संग्रहालय में पिंजरे में बंद करके प्रदर्शन के लिए रखा गया। उस व्यक्ति के परिवार को दिए गए मुआवजे के बारे में क्या? खैर, फ्रांस के आभूषण चोरों ने जिस तरह से अपनी चोरी को अंजाम दिया, उससे फ्रांसीसी पुलिस और सुरक्षा तंत्र को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ये रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि सुबह संग्रहालय खुलने के आधे घंटे के भीतर फ्रांस की राजधानी के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक में हुआ। हालांकि कुछ संयोग भी हुए। अपनी जल्दबाजी या लापरवाही में चोरों ने नेपोलियन तृतीय की पत्नी महारानी यूजनी का एक बेजोड़ मुकुट गिरा दिया, जो सड़क पर पड़ा मिला। इस मुकुट में 1350 से ज्यादा हीरे और कम से कम 57 पन्ने जड़े हैं। यह कोई गुप्त मामला नहीं था, बल्कि दिन के उजाले में एक प्रमुख सड़क मध्य पेरिस के क्वाई फ्रैंकोis मिट्रेंड पर अंजाम दिया गया था, जहां ऊपरी मंजिल के उस कक्ष तक पहुंचने के लिए लूवर की दीवारों के सहारे एक विशाल सीढ़ी लगाई गई थी, जहां आभूषण प्रदर्शित थे। इस चोरी के बारे में पूरे यूरोप और प्रमुख आभूषण विक्रेताओं को चेतावनी भरे संदेश भेजे गए हैं, ताकि इन अमूल्य कलाकृतियों के व्यापार का जल्द पता लगाया जा सके। हालांकि जिस कुशलता से पूरी चोरी को अंजाम दिया गया था, उससे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चोर बेहद सतर्क रहे होंगे। एक दुस्साहसिक डकैती में चोरों ने संग्रहालय की पहली मंजिल की खिड़की तक पहुंचने के लिए एक ट्रक पर चढ़ी सीढ़ी का इस्तेमाल किया और बिजली से चलने वाले कटर से एक खिड़की काटकर प्रवेश किया। फिर वे व्यवस्थित रूप से एक गैलरी से होते हुए उस कक्ष में पहुंचे जहां रत्न प्रदर्शित थे। ये दुस्साहसिक डकैती शर्लोक होम्स को बहुत पसंद आती अगर लूवर चोरी का मामला 20वीं सदी के शुरुआती लंदन में 221 बी बेकर स्ट्रीट पर उनके सामने आता, जहां मेरे प्रिय वॉटसन बैठे होते। दुर्भाग्य से ये एक सदी से भी ज्यादा समय बाद हुआ और अब केवल शर्लोक होम्स सोसाइटी ही अपने आंतरिक सत्रों में सक्रिय हो पाई है। होम्स के जमाने के विपरीत, जब टीवी पत्रकारिता का दौर नहीं था, कई यूरोपीय और अमेरिकी टीवी चैनल पूर्व रत्न चोरों से बात कर रहे हैं और अपनी विशेषज्ञ राय दे रहे हैं। वे इस पूरी परियोजना को अंजाम देने की योजना बनाने वाले विशेषज्ञों की सराहना तो करते हैं, लेकिन साथ ही कई गलतियों और दुस्साहसों की ओर भी इशारा करते हैं, जिनकी वजह से चोरों को पकड़ा जा सकता है।
वे एक मोटरसाइकिल छोड़ गए हैं जिसे चोरों ने शायद आग लगाने की कोशिश की थी। खोए हुए रत्नों में नेपोलियन तृतीय की रानी, रानी यूजनी और अन्य फ्रांसीसी राजघरानों के रत्न शामिल हैं। खोए हुए रत्न मुख्यतः हीरे जड़ित हैं, जिनके बीच में पन्ना जड़ा है। संग्रहालय और विशेषज्ञों का मानना है कि इनके मिलने की उम्मीद लगभग न के बराबर है। आभूषणों को तोड़ना, फिर कीमती धातुओं को पिघलाकर रत्न निकालना आसान है। इसके बाद अगर इन्हें बिक्री के लिए पेश किया जाए तो इन चोरी हुए रत्नों को पहचानना मुश्किल हो सकता है। आज के भारत के नवधनाढ़ियों के जुनून को देखते हुए इनमें से कुछ रत्न हवाला या पूरी तरह से गुप्त भूमिगत चैनलों के जरिए देश में आ सकते हैं। जयपुर आभूषण निर्माण कला का एक प्रमुख केंद्र होने के कारण यहाँ अनजाने में भी इनमें से कुछ को नया जीवन मिलता है। प्रसिद्ध आभूषणों और रत्नों में अजीबोगरीब तरीकों से नया जीवन पाने की आदत होती है। कोहिनूर, जिसके बारे में ज्ञात है कि ये गोलकोंडा की एक खदान में पाया गया था, विभिन्न अवतारों से गुजरते हुए पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। ये तब तक अपना निवास स्थान बदलता रहा जब तक कि मूल रत्न को महारानी विक्टोरिया के पति अंग्रेज राजकुमार कॉन्सेट अल्बर्ट ने अपूरणीय क्षति नहीं पहुंचा दी। एंटवर्प के रत्न काटने और चमकाने वाले कच्चे कारीगरों ने मूल रत्न को इतना विकृत कर दिया था कि ब्रिटेन में बंदी बनाए गए महाराजा रणजीत सिंह के वंशज दलीप सिंह ने, जब उन्हें इसे एक स्मृति चिन्ह के रूप में रखने का प्रस्ताव दिया गया, तो उन्होंने तिरस्कारपूर्वक रत्न को ब्रिटिश राजघराने को वापस कर दिया। दलीप सिंह की घृणा के बाद से कोहिनूर ब्रिटिश राजघराने के राजमुकुट संग्रह में रहा और लंदन टॉवर के एक भूमिगत तहखाने में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। यह रणजीत सिंह के शाही परिवार से चुराया गया एक रत्न था।